नमस्कार, जीएस प्राइम पटना के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एआरपी चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एडिटोरिया वन लाइनर, तो हमने इसमें अंडरलाइनिंग कर दिया है उन पॉइंट को जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एडिटोरिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर का एआरपी, वो भी किस महीने का, तो जनवरी 2025 का। तो लेट्स स्टार्ट चलते हैं। जनवरी 2025 ये रहा। तो इसमें केवल उन पॉइंट को देखेंगे जो अपने काम का है, उस पर गौर करेंगे, बाकी पॉइंट को इग्नोर करेंगे। तो इजराइल जो है भारतीय यात्रियों के लिए, किन यात्रियों के लिए? भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीज़ा प्रणाली शुरू किया है। तो कौन किया है? तो इजराइल किया है। बस अपने काम का यही तक है। आगे चलते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल जो है भूटान में एक जल विद्युत परियोजना चालू किया है और उसका नाम क्या है? पुनांग सुंगछू 2 परियोजना। तो पुनांग संगछू 2 जल परियोजना कहाँ पे शुरू हुआ? भूटान में। किसके द्वारा? तो भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा। इसको याद रखेंगे। 10 जनवरी यानी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे श्रीलंका ने अपना पहला हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो इसको याद रख लेंगे आप। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के द्वीपीय बागान क्षेत्रों के कुछ स्कूलों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट, WHO जो है जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो जॉर्जिया में ख़त्म क्या हो गया है? मलेरिया। जबकि पापुआ न्यू गिनी में क्या फैल रहा था? पोलियो ख़त्म नहीं हुआ था पापुआ न्यू गिनी में, वहाँ फैल ही रहा था पोलियो का प्रकोप। उत्तराखंड सरकार जो है टारगेट लिया है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाना है और इसके लिए उत्तराखंड समझौता किया है किस देश के साथ? तो आइसलैंड के साथ। तो याद रखिएगा इस बात को। अगला पॉइंट, एक शहर है हनोई और हनोई है वियतनाम का राजधानी और ये बन गया है 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। इसको घोषित किया गया जनवरी 2025 में। अगला पॉइंट, कनाडा का 10 साल प्रधानमंत्री रहा कौन? जस्टिन ट्रूडो। और ये किस पार्टी का नेता है वहाँ? लिबरल पार्टी का। और ये दे दिया इस्तीफा। अगला पॉइंट, एक ज्वालामुखी है माउंट ईबू और माउंट ईबू जो है उत्तरी मालुकू प्रांत में है इंडोनेशिया में। ये भी फट गया और इसका राख कितना? 4000 मीटर तक उछला और उससे चमकता हुआ लावा निकला। तो माउंट ईबू भी इंडोनेशिया में, डुकोनो भी इंडोनेशिया में और सब यहीं पे उत्तरी मालुकू प्रांत में है। तो ये बात याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है CII का रिटायर्ड डायरेक्टर है, क्या नाम है? तरुण दास। तो तरुण दास को सिंगापुर दिया अपना मानद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अगला पॉइंट, भारत और स्पेन 2026 को जो है दोहरे वर्ष या डुअल ईयर के रूप में मनाएगा। तो 2026 को डुअल ईयर या दोहरे वर्ष के रूप में कौन मनाएगा? भारत और स्पेन। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि जापान में जनवरी में भूकंप आया 6.9 तीव्रता का। और किस प्रांत में? तो मियाजाकी प्रांत में। जापान में एक राज्य है मियाजाकी, वहीं पे आया 6.9 तीव्रता का भूकंप और वहाँ पे एक सागर है, उसी सागर में इसका केंद्र था। क्या नाम था? यूगा नाडा सागर। तो यूगा नाडा सागर में आया 6.9 तीव्रता का भूकंप। चीन जो है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग बनाया है और सुरंग का नाम क्या है? तियानशान सेंगली सुरंग। तियानशान सेंगली सुरंग। और ये कहाँ तक जाता है? तो शिनजियांग उइगर क्षेत्र में जाता है ये। तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट, नाइजीरिया जो है ब्रिक्स में भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? तो नाइजीरिया शामिल हुआ है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये रहा, उषा बेंस। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बना है कौन? जेडी वेंस। और जेडी वेंस की पत्नी है उषा बेंस और ये है भारतीय मूल की। तो इस तरह से ये अमेरिका की द्वितीय महिला है। प्रथम महिला तो बोला जाता है किसको? राष्ट्रपति की पत्नी को। और उपराष्ट्रपति की पत्नी अमेरिका में होती है अमेरिका की सेकेंड वुमेन। तो द्वितीय महिला, तो अमेरिका की द्वितीय महिला कौन बन गई है? उषा बेंस और ये है भारतीय मूल की। तो इनका पति जो है अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो जो हम लोग का बुआ जो बन गई है क्या? द्वितीय महिला
और वो कौन लगेगा, फूफा लगेगा, जेडी वेंस। तो फूफा बन गया है अमेरिका का उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन, जेडी वेंस, और उसकी पत्नी उषा वेंस। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये रहा कि चीन का एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, क्या नाम है, डीप सीक। डीप सीक जो है ओपन एआई के चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है, और अमेरिका में एप्पल स्टोर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है कौन, डीप सीक। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। किस थीम के तहत, तो हैंड इन हैंड के तहत। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, एक देश है नाइजर, नाइजीरिया नहीं, ये देश है नाइजर। तो नाइजर देश जो है ओंकोसेरियोसिस यानी रिवर्स ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है कौन, तो नाइजर। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, अमेरिका में भारतीय मूल के 6 निर्वाचित सांसद हुए हैं, वहाँ पे 6 सांसद जीते हैं, और ये सभी कौन पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप किस पार्टी का है, तो रिपब्लिक पार्टी का है। ट्रंप, TRUMP ऐसे लिखिएगा, ट्रंप। ट्रंप है रिपब्लिक पार्टी का। अमेरिका में 2 पार्टी है, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। तो ट्रंप किस पार्टी का है, तो रिपब्लिकन पार्टी का है। जबकि वहाँ पे भारतीय मूल का 6 सांसद जीता है, वो सभी किस पार्टी का है, डेमोक्रेटिक पार्टी का। नाम याद रखिएगा तो रख लीजिए, ये 6 सांसद अमी बेरा, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, परमिला जयपाल, श्री थानेदार और सुहास सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट, एक देश है जो मृत्युदंड पे रोक लगाया, और वो देश कौन है, तो जिम्बाब्वे। नेपाल में 18वें हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट, एक परमाणु संयंत्र है, परमाणु प्लांट है, उसका नाम क्या है, चश्मा। तो चश्मा परमाणु प्लांट किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। स्विट्जरलैंड बुर्का पे बैन लगा दिया है सार्वजनिक जगहों पे। और एक देश और था, कौन सा, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम कंट्री है जिसने बुर्का को बैन कर दिया अपने यहाँ। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और अभी जो सांसद बना था ये डेमोक्रेटिक पार्टी का 6 सांसद अभी देख चुके थे हम लोग, ये रहा। तो इसी में से ये सुहास सुब्रमण्यम, ये रहा सुहास सुब्रमण्यम। हिंदू ग्रंथ गीता को हाथ में लेकर के शपथ लिया अमेरिका में, और ये इस तरह से दूसरा सांसद बन गया। इससे पहले 2013 में तुलसी गेबार्ड गीता की शपथ ले चुकी है अमेरिका में, गीता को हाथ में रख के। तो ये दूसरे नंबर का सांसद है। पहला कौन थी, तो तुलसी गेबार्ड थी। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, अभी बांग्लादेश में देख ही रहे हैं कितना आफत चल रहा है। तो बांग्लादेश बोला है कि हम अपने संविधान में से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सब शब्द को हटा देंगे। बर्बादी की तरफ बढ़ता हुआ बांग्लादेश। भारत जो है 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। अगला पॉइंट, श्रीलंका में एक जगह है जाफना। जाफना में एक केंद्र खोला जा रहा है, उस केंद्र का क्या नाम है, थिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र। कहाँ पे, तो श्रीलंका के जाफना में। किसके सहायता से, तो भारत के सहायता से। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पे है, तो रियाद में। माघी महोत्सव, माघी त्यौहार नेपाल में मनाया गया, किस समुदाय के द्वारा, तो थारू जनजाति, थारू समुदाय के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का घोषणा किया गया, और इसमें अब कुल देश कितना शामिल हो गया है, 25। तो ये बात याद रखिएगा। दुबई में जो है प्लास्टिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और उस प्रदर्शनी का नाम क्या था, अरब प्लास्ट 2025। तो बोलेगा अरब प्लास्ट 2025 क्या है, तो ये है प्लास्टिक प्रदर्शनी, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दुबई में किया गया। एक हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर में अमेरिका का, जिस पे कंट्रोल है। तो इस हवाई द्वीप पे एक ज्वालामुखी है, क्या नाम है, लाउवा। तो इसी लाउवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो लाउवा ज्वालामुखी कहाँ पे, हवाई द्वीप पे है। तो इस बात को याद रखेंगे आप। तो इस तरह से जो है जनवरी 2025 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया ARP होता है पूरी तरह से फिनिश। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है।
आप जाइए, फटाफट रिवीजन कीजिए, टाइम बहुत कम है, 5 से 6 दिन का टाइम है आपके पास। और करंट अफेयर का जो दर्द है, आप नर में से क्या पढ़ें क्या छोड़े, तो इस दर्द को हमने मिटाने का काम किया है, फिनिश कर दिया है। अब आप काम है वीडियो को फटाफट देखें और टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और जो अंडरलाइनिंग है उसी को देख करके अपने रिवीजन को पुख्ता कीजिए और एग्ज़ाम में गर्दा करके आइए। इतना अंडरलाइनिंग वाला पढ़िए, आपका रिवीजन बहुत फास्ट फटाफट होगा। तो बहुत जल्द और कुछ भी होगा इनिशिएटिव लेकर के आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो आगे रहना है आपको, इसके बाहर नहीं जाना है। अगर ये दोनों कवर हो जाता है तब आपको लगता है कि हाँ अब भी टाइम बच रहा है, तो अब जाइए। अभी मार्केट में जो भगदड़ मचा दिया है कि इसी टेस्ट सीरीज से आएगा उसी से आएगा, तो वो फ़ायदा उसी को करेगा जो साल भर पढ़ा है। बरसाती मेढक की तरह चाहेगा कि हम इससे फ़ायदा उठा लेंगे तो नहीं निकलेगा, नहीं होगा फ़ायदा। आप समझिए बात को, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी टीचर कोई दावा करेगा कट ऑफ कितना भी जाएगा कि मेरे में से ही इतना आया है, ठीक, तो तब तो उसका टेस्ट सीरीज में जितना बच्चा भाग लिया है सबका होना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि सबका रिजल्ट नहीं होगा। जो साल भर से पढ़ा है उसी का होगा, या जो लास्ट टाइम पे स्मार्ट तरीके से पढ़ा है उसका होगा। तो स्मार्ट बनिए, भेड़ चाल से बचिए, गधा की तरफ भीड़ में मत दौड़िए, नहीं तो ज़िंदगी भर गधा ही रह जाइएगा। 5 साल बाद अकल आएगा, तब तक टाइम निकल चुका होगा। तो टाइम रहते हुए सुधर जाइए और लाइन पे आ जाइए।